एवरीवन इज अ गैंगस्टर अनटिल द रियल वन इज कम। जी हाँ, मोहम्मद मोहसन नकवी साहब की आज मैं बात करने जा रहा हूँ और क्या खूबसूरत एंट्री दी है उन्होंने काफी अनवीलिंग सेरेमनी के अंदर। मैं कहता हूँ मजा ही आ गया। क्या खूबसूरत अंदाज से उन्होंने अपनी एंट्री दी है, क्या स्लोमो वो उतरे हैं अपनी गाड़ी से, उनकी टाई उड़ रही थी, उनका सूट उड़ रहा था और वो आके ऐसे वेव करते हैं। मैं कहता हूँ मजा आ गया। लेकिन इस मजे को अगर हम शुरू से थोड़ा सा स्टार्ट करें तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, शायद आप लोगों को ये याद हो कि ना याद हो, जब बांग्लादेश के अंदर ढाका के अंदर मोहसन नकवी साहब ने कहा था कि हम एक मीटिंग बुलाने जा रहे हैं एशिया कप के लिए, जिसके अंदर इंडिया ने कहा था जो मर्जी कर ले, हम उस मीटिंग के अंदर बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। और उसके बाद इंडिया वालों ने अपनी सराउंडिंग जितनी भी कंट्रीज थी, उन्हें लगता था कि वो बात करेंगे और वो मुल्क भी उनके साथ स्टैंड करेंगे और वो उस मीटिंग के अंदर नहीं जाएंगे। और उसी मीटिंग को मद्देनजर रखते हुए जय शाह ने आईसीसी के अंदर मीटिंग्स बुलाना शुरू कर दी कि कोई बंदा उस मीटिंग के अंदर ना पहुंच सके। लेकिन होता कुछ यूं है कि मोहसन नकवी अपना साइकिल पकड़ते हैं और वो चले जाते हैं अफगानिस्तान, क्योंकि इंडिया का सबसे इजी टारगेट होता है अफगानिस्तान। उन्होंने अफगानिस्तान को कहा कि जाके कि आपने इस मीटिंग के अंदर नहीं जाना है। लेकिन समहाउ हमारे गैंगस्टर, हमारे मोहसन नकवी, पीसीबी चेयरमैन, एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट और इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने ऐसी गेम फिट की है। मैं कहता हूँ 6-0 था, अब 7-0 हो चुका है। ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है एज ए मुस्लिम और पाकिस्तानी होने के नाते। ये हमें शुक्र करना चाहिए कि कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसा भी है जिसने हमें लीड किया। और मैं फेवरेटिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं एक सिर्फ स्टांस बता रहा हूँ। और वो स्टांस ये है कि एक वक्त था कि जब इंडिया कहता था कि हम नहीं खेलेंगे तो वही होता था जो इंडिया कह रहा होता था। लेकिन आज एक वो टाइम है, वो हो रहा है जो पाकिस्तान या जो पीसीबी कह रहा है। आपको एक छोटी सी बात याद करवाने जाऊं, लेजेंड लीग्स होती है जिसके अंदर इरफान पठान ने, हरभजन सिंह ने और युवराज सिंह ने कहा था कि हम बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे जब तक शायद अफरीदी पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, या कोई भी हम अब या कोई भी हमारा प्लेयर इस मैच के अंदर नहीं खेलेगा जिस मैच के अंदर शायद अफरीदी या कोई ऐसा बंदा होगा जो हमारे अगेंस्ट बातें करता है। लेकिन इस सेरेमनी की अगर अब बात की जाए तो हुआ कुछ यूं है, जब मोहसन नकवी शेक हैंड करते हैं सूर्या कुमार यादव से, और उसके बाद जब सलमान अली आगा शेक हैंड करते हैं सूर्या कुमार यादव से, तो उसके बाद फिर वही होता है जिसका हम सबको इंतजार था। मैच शुरू होने से पहले ही उधर इंतहा पसंदों ने ये काम शुरू कर दिया है कि हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि सूर्या कुमार यादव ने मोहसन नकवी के साथ हैंड शेक किया है। और ट्वीट इस तरह के मजे मजे के सामने आ रहे हैं कि मैं कहता हूँ दिल खुश हो रहा है। और वो दिल इसलिए खुश हो रहा है कि ये वही खेल है जो आप लोगों ने शुरू किया था और आज वही खेल है जो आप लोग भुगत रहे हैं। वो कहते हैं जो किसी के लिए गड़ा खोदता है बंदा खुद ही उसी के अंदर गिरता है। एक टाइम था चैंपियंस ट्रॉफी का जब हम लोग कहते थे कि आप लोग आए, हम आप लोगों की हॉस्पिटैलिटी करेंगे, आप पाकिस्तान में हम बड़े मेहमान नवाज हैं। और वही हुआ, आपके जितने भी रिपोर्टर्स इंडिया से ट्रैवल करके आए, हम सब ने उनको बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारी उनकी खिदमत की। लेकिन एट द एंड होता ये है कि इंडिया की जो टीम है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करती। न्यूजीलैंड सारी टीम, इंग्लैंड सारी पाकिस्तान में आ जाती, लेकिन इंडिया नहीं आती। अब एक ये टाइम है कि जब इंडिया होस्ट कर रहा है एशिया कप, लेकिन मैच होने हैं दुबई के अंदर। और उस ट्रॉफी अनवील सेरेमनी के ऊपर जब मोहसन नकवी एंट्री करता है तो डेफिनेटली हमें तो मजा आएगा ही आएगा। लेकिन मोहसन नकवी ने ये जो कुछ भी किया है, जो भी है, मैं कहता हूँ अब बात यहाँ पर आके खत्म होती है कि हमारी टीम भी वैसे परफॉर्म करे जैसे हमारी आर्मी ने परफॉर्म किया, जैसे मोहसन नकवी ने परफॉर्म किया एज ए चेयरमैन पीसीबी, वैसे अब हमारे प्लेयर्स को भी परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि हमारे प्लेयर्स ज्यादातर जो इसके अंदर हैं वो ज्यादा यंगस्टर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। बाबर आजम भी बाहर है, रिजवान भी बाहर है। और जब इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे बाहर चले गए हैं तो डेफिनेटली एक ये डाउट तो रहता है ना कि पता नहीं ये सरवाइव कर पाएंगे या नहीं सरवाइव कर पाएंगे। क्योंकि एट द एंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जीतती वही टीम है जो अच्छे से प्रेशर को बियर करती है। और जहां तक बात की जाए, इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडिया के प्लेयर्स और इंडिया की टीम जो है वो प्रेशर को अच्छे से बियर करती है। लेकिन आज की जो सेरेमनी थी, मैं कहता हूँ अगर ये किसी ने नहीं देखी तो उसने कुछ भी नहीं देखा है। आप अगर नहीं देखिए तो आप दोबारा जाके देख सकते हैं, क्योंकि हम तो बार बार रिपीट पे देख रहे हैं। क्योंकि क्या मजे हैं मोहसन नकवी का आना, और उसके बाद जब उन्होंने कपड़ा हटाया है ट्रॉफी के ऊपर से, उसके बाद फिर उन्होंने अपना सूट सेट करके कहा है हाँ जी फोटो खींचे आप लोग। और क्या खूबसूरत अंदाज था। हाँ, थोड़े से उसके अंदर सलमान अली थोड़े से डल नजर आए, और उनके डल नजर आने की वजह समझ आती है जब आप ऐसे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि जिसने हमारे सर फखर से बुलंद किए हैं।
और वो क्यों हमारे सर फखर से बुलंद किए हैं, वो रीजन आप लोगों को पता है कि हम लोगों का एक अपर हैंड है, उस अपर हैंड को मेंटेन रखना है। हम कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे सूर्या कुमार यादव से, हम इंडियन टीम से ज्यादा घुले मिलेंगे नहीं। ये स्ट्रेट क्लियर ऑर्डर से जो हमें दिखाई भी दिए हैं। जैसे ही कैप्टन की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जैसे ही वो ओवर होती है, उसके बाद सलमान अली आगा नहीं देखते हैं ना लेफ्ट ना राइट, वो चुप करके अपना साइड पे हो जाते हैं ताकि शेक हैंड ना करना पड़े। लेकिन एक बड़ा इवेंट है, जब एक इवेंट के ऊपर आप सब लोग इकट्ठे होते हैं, सारी टीम्स इकट्ठी होती हैं, तो ना चाहते हुए या चाहते हुए भी मिलना तो पड़ता ही है। लेकिन वो मिलने के अंदर भी वो गुरूर साफ छलक रहा था और वो गुरूर देखने का बहुत मजा आया है। सो उम्मीद करते हैं कि अब जो 14 सितंबर को मैच होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अल्लाह उसके अंदर भी हमें ऐसी ही इज्जतें दे जो आज हम लोग फील कर रहे हैं और उम्मीद करते भी हैं, और चांसेस भी यही है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगा। वो इसलिए जीत जाएगा क्योंकि प्रेशर मैच शुरू होने से पहले ही जो हमने क्रिएट कर लिया है, और इसको लेके अगर हम ऐसे ही चलते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा चांस है हमारे पास इंडिया को यहाँ पर हराने का। और अगर हम इस मैच को जो 14 को होने जा रहा है, अगर ये हरा लेते हैं, तो डेफिनेटली जो अपकमिंग और भी एक्सपेक्टेड 2 मैचेस हैं जो हमारे इंडिया के साथ हो सकते हैं, अगर वो भी होते हैं, तो फिर डेफिनेटली जब आप एक मैच जीते हुए होते हैं तो आपके पास मार्जिन होता है अगली टीम को प्रेशर के नीचे रखने का, और ये रखना चाहिए। ये एक बेस्ट टाइम है। सो ये तो था आज का सिनेरियो जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट कि आप लोग हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफी एक बड़ा पैच आया, उसके बाद हम दोबारा कमबैक कर रहे हैं, और आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर इस कैप्टन कॉन्फ्रेंस के ऊपर अगर आप लोगों ने डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो अपलोड हो चुकी है, जिसके अंदर हमने सारी ईच एंड एवरीथिंग एक एक चीज को कवर किया हुआ है। देख के आप लोगों को भी मजा आएगा, और यूं ही मजा लेते रहें। अल्लाह हाफिज।